सोशल मीडिया के दौर से पहले, आधुनिक विज्ञान से भी पहले, उन्होंने जो हाथ, आर्म्स बनाए, वे आज भी इस बात का प्रमाण है कि मांसपेशियां बढ़ाने के लिए आज भी बेसिक्स और कड़ी मेहनत ही सर्वोपरि हैं। प्रेरणा और जुनून। मेरे दिमाग में एक तस्वीर है कि मैं कैसा दिखना चाहता हूं और मैंने अभी तक उसे हासिल नहीं किया है। यही मेरी प्रेरणा है। यह वो स्वर्ण युग था जहां बाइसेप्स पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े थे। इसी तरह उन्होंने इतिहास के सबसे शानदार हाथ बनाए। कड़ी मेहनत की पहचान। अगर आप ट्रेनिंग करते समय इस तरह के चेहरे नहीं बना रहे हैं तो संभावना है कि आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आप अपने लक्ष्य तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपने वो सब कुछ नहीं किया जो आप कर सकते थे। ये बाइसेप्स हजारों रैप्स और वर्षों की ट्रेनिंग से बने हैं, उन पुराने तरीकों से जिन्हें आज बहुत से लोग भूल चुके हैं। अगर आप बड़े हाथ चाहते हैं तो बेसिक्स का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। असली लोहा, आयरन, हमेशा काम करता है। यहीं से डंबल कंसंट्रेशन कर्ल्स। डंबल कंसंट्रेशन कर्ल पूरी तरह से एकाकीकरण, आइसोलेशन का व्यायाम है। एक हाथ, एक डंबल और आपका पूरा ध्यान केवल अपने बाइसेप्स पर केंद्रित। अभ्यास और तकनीक। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप केवल एक डंबल की सहायता से बेहतरीन और सुडौल बाइसेप्स बना सकते हैं। मात्र एक डंबल। इसे आप अपने कार्यालय में कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं या कहीं भी। एक डंबल और आपकी तीव्रता, इंटेंसिटी आपको आश्चर्यचकित कर देगी। बाइसेप्स की पीक, शिखर का महत्व। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनमें वह खूबसूरत पीक, उभार नहीं होता जो बाइसेप्स को सुंदरता प्रदान करता है। वो केवल एक मोटा हाथ बनकर रह जाता है क्योंकि उन्होंने उस पीक पर काम नहीं किया। उस शिखर को तराशना अनिवार्य है। यही वो उभार है जिसने उस युग के बॉडी बिल्डर्स की मांसपेशियों को इतना प्रभावशाली बनाया कि देखने वाले दंग रह जाते थे। इस दौर में किसी ने भी अर्नाल्ड जैसे विशाल और सुडौल हाथ नहीं देखे थे। उनके बाइसेप्स की बनावट अविश्वसनीय थी। जिम में आप जो सबसे शानदार और संतोषजनक अनुभव महसूस कर सकते हैं वह है द पंप। जब रक्त आपकी मांसपेशियों में तेजी से प्रवाहित होता है तो उसे ही पंप कहा जाता है। आपकी मांसपेशियां बहुत कसी हुई महसूस होती हैं, जैसे कि आपकी त्वचा किसी भी पल फट जाएगी। ये शरीर को फूला हुआ महसूस कराता है और यह अनुभव वास्तव में अद्भुत होता है। जब हम प्रशिक्षण ले रहे थे तो हर कोई कहता था कि तुम जरूरत से ज्यादा व्यायाम कर रहे हो, लेकिन हमारा लक्ष्य बाइसेप्स को उस ऊंचाई, पीक तक पहुंचाना था जहां वे पूरी तरह से उभरकर सामने आए। संभवतः इन बाइसेप्स अभ्यासों के 5 सेट काफी हैं, लेकिन ध्यान रहे, हर बार तकनीक सही होनी चाहिए। आपको वजन को नीचे से ऊपर की ओर इस तरह खींचना है जैसे आप उसे स्कूप कर रहे हो। आप हैरान रह जाएंगे कि यह आपकी मांसपेशियों को कितना सख्त और सुडौल बना देता है। अब वजन को पूरी तरह ऊपर ले जाएं। एक बार में एक रेप, एक दिन में एक कदम, बार बार, निरंतर और दृढ़ता के साथ। यही वो तरीका है जिससे आप अपनी मांसपेशियों को महानता के शिखर पर ले जा सकते हैं। और यही वो चीज है जो आपको वो शानदार बाइसेप्स देगी, सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि वो बेहतरीन पीक, उभार। यह ऐसी चीज है जो हर किसी के बाइसेप्स में देखने को नहीं मिलती। बहुतों के पास बड़े बाइसेप्स होते हैं, लेकिन उनमें वो खास उभार नहीं होता। एक सदाबहार एक्सरसाइज जिसने बॉडी बिल्डिंग के गोल्डन एरा के सबसे बेहतरीन बाइसेप्स को आकार दिया, बारबेल प्रीचर कर्ल्स। जब आपके हाथ पैड पर टिके होते हैं तो सारा जोर सीधे आपके बाइसेप्स पर पड़ता है। कुछ लोग इसे बहुत ही सलीके और कंट्रोल के साथ करते थे, तो कुछ भारी वजन उठाना पसंद करते थे। हर किसी ने अपनी पकड़, ग्रिप और रफ्तार को अपने महसूस करने के तरीके से बदला। लक्ष्य सिर्फ परफेक्ट तकनीक नहीं था, बल्कि बाइसेप्स से वो रिस्पॉन्स पाना था। गोल्डन एरा के दिग्गज जैसे फ्रैंको कोलंबो कर्ल्स के दौरान थोड़ा स्विंग, झटका लेना पसंद करते थे, जबकि माइक मेंजर स्लो और कंट्रोल मूवमेंट पर जोर देते थे। कोई एक सही तरीका नहीं है। यह इस बारे में है कि आपके शरीर के लिए क्या काम करता है। उन बाइसेप्स को महसूस करें, उन्हें जलने दें और उन्हें फटने, पंप की हद तक ले जाएं। ये लैरी स्कॉट की पसंदीदा एक्सरसाइज में से एक थी। लैरी के बाइसेप्स का वो जबरदस्त गोल आकार इसी की देन था। उस पोजीशन में सारा दबाव पूरी तरह से बाइसेप्स पर बना रहता है, क्योंकि मैं अपनी बाजुओं को पैड में कसकर दबा रहा हूं। मैं बारबेल को नीचे थोड़ा रुकने देता हूं, अपनी उंगलियों के छोर तक उसे नीचे ले जाता हूं। 6। हाँ, यही वो पल है जब आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी है। इसे ऊपर उठाओ और ऊपर। अब अपनी मांसपेशियों को कसकर सिकोड़ो, स्क्वीज।
अपनी बाहों की थोड़ी मालिश करने से मांसपेशियों में जमा लैक्टिक एसिड बाहर निकलने में मदद मिलती है। इससे मांसपेशियों को थोड़ा आराम मिलता है और वे अगले सेट के लिए बेहतर तरीके से रिकवर हो पाती हैं। सारा भार अपने बाइसेप्स पर आने दें, उन्हें काम करने दें। माइंड मसल कनेक्शन बनाना सबसे जरूरी है। आप अपनी मांसपेशियों को दिमाग से जितना जोड़ेंगे, बाइसेप्स उतने ही बड़े, सख्त और सुडौल बनेंगे। कुछ खास दिनों पर वे बारबेल की जगह केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। केबल्स के साथ ऊपर से नीचे तक तनाव, टेंशन बना रहता है और बाइसेप्स पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। ये सब उस दर्द को महसूस करने और उसे सहने के बारे में है। गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स दर्द से भागते नहीं थे, बल्कि वे इसका स्वागत करते थे। हर एक रेप मायने रखता है। हर रेप के साथ आप अपनी मांसपेशियों को एक नया आकार देते हैं। बस रुकना नहीं है, अपनी सीमाओं को पार करें। यही वो मेहनत है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। आखिरी रेप तक अपना पूरा जोर लगा दें। एक दृश्य में आप मुझे डंबल कर्ल करते हुए देखेंगे। पूरे 100 पाउंड का डंबल, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, ये भारी वजन के साथ बाइसेप्स बनाने की एक पुरानी और बेहद प्रभावशाली तकनीक है। बड़े डंबल का उपयोग करके पूरी ताकत के साथ वजन को ऊपर उठाना, यही इसकी खासियत है। भले ही सबकी तकनीक अलग अलग रही हो, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था, विशाल और मजबूत बाइसेप्स। यह मेरा पहला सेट था, अभी 2 और सेट बाकी हैं। इस तरह हम इंक्लाइन कर्ल्स के पूरे 5 सेट करेंगे। मैं आर्नोल्ड की तरह ट्रेनिंग नहीं करता। उन्हें लगता है कि यह सही नहीं है,
लेकिन उन्हें पता है कि यह मेरे लिए काम करता है। मैं असल में किताबों के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं करता। मैं अपने सेट्स और रेप्स को नहीं गिनता। मैं क्या करता हूँ, कब करता हूँ और वह ऊर्जा कहाँ से आती है, ये सब मेरे अंदर से आता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उस सुबह कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी भावनाओं और अंतरात्मा की आवाज के आधार पर ट्रेनिंग करता हूँ। वीडियो में महान बॉडी बिल्डर टॉम प्लैट्स और अन्य एथलीटों के कठिन वर्कआउट को दिखाया गया है। टॉम प्लैट्स अपनी अनूठी शैली के लिए जाने जाते थे, जहां वे केवल तकनीक पर नहीं बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और जुनून इंटेंसिटी पर भरोसा करते थे। बॉडी बिल्डर डंबल को उठाते हुए गहरी सांस ले रहा है और पूरी तीव्रता के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बॉडी बिल्डर बिना रुके अपनी कसरत जारी रखता है। वो मांसपेशियों की थकान, मसल फेलियर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी आवाज और चेहरे के हाव भाव से साफ झलक रही है।